नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं अभी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और इनसे मेरा सवाल है कि सर, पंचायत चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अधिसूचना भी जारी किया जाने वाला है, लेकिन बाढ़ से कुछ और भी बिहार के इलाके जो है प्रभावित हैं, तो उसमें बहुत बड़ी नहीं, देखिए, इसको फेज वाइज इसी के लिए लिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में जहां बाढ़ की स्थिति होगी वहां चुनाव लेट होंगे, कोरोना की स्थिति होगी तो वहां भी तुरंत सरकार सचेत होगी। ये सारी परिस्थिति को देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग आज नोटिफिकेशन करेंगे, आपको बताएंगे कि हम कैसे कैसे जिलावार प्रखंडवार चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि पहले फेज में बहुत कम जिलों को चिन्हित किया गया है जहां की बाढ़ का प्रकोप कम है। वैसे हम लोगों का जो अनुमान है और जो आज तक की परंपरा रही है कि 15 सितंबर के बाद बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है। आज के तारीख में हम लोग के खगड़िया, क्योंकि हम खगड़िया से आते हैं राजनीतिक तौर पर, उस इलाके में लगभग पानी नदी में जा चुका है, तो इसलिए बाढ़ की अब स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। और जब आज घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा तो इसके 1 महीने के बाद चुनाव होना है, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। हत्या नक्षत्र पे भी हम लोगों का विशेष तौर पर ध्यान है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग पूरी सूझबूझ के साथ इसके तारीखों का प्रखंड वाइज कैसे चुनाव होंगे, कोरोना के गाइडलाइन कैसे होंगे, और बोगस वोटिंग पर भी राज्य निर्वाचन आयोग तय कर रहा है कि हम बोगस वोटिंग इस बार नहीं होने दें। सर, एक मेरा सवाल है कि पंचायती राज विभाग ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वीडियो को हटा करके नए अधिकारियों को जो वहाँ पे नियुक्त किया गया है, क्या इससे फायदा होने वाला है? देखिए, ये निर्णय पिछले जुलाई में ही सभी माननीय विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान लिया और वहाँ से कानून बने। स्वाभाविक है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास अन्य बहुत कार्य थे और जिले में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, तो इसलिए हम लोगों ने पंचायती राज को एम्पावर्ड करने के लिए कि पंचायती राज व्यवस्था फुल होल टाइमर 100% पंचायती राज को समय दे, ऐसे व्यवस्था किया कि बीपीआरओ को हम लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड में बनाया और डिस्ट्रिक्ट में जो उप विकास आयुक्त थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, उसमें भी एक एक्सक्लूसिव जो ऑफिसर है उसकी पोस्टिंग करने का निर्णय लिया है। सम्राट चौधरी जी, आप एक युवा हैं और आपकी बातों को बहुत गंभीरता से ली जाती है। ये भी सवाल आया था कि जिसके पास 2 बच्चे हैं उनको पंचायती राज चुनाव में है जो कि कुछ समस्याएं आ सकती है, क्या वो चीज़ अभी भी रहेगी? नहीं, देखिए, कानून जब बनेंगे, देखिए ये नगर निकाय में ये कानून लागू है, लेकिन जब भी कानून इस पर बनेंगे तब से 1 साल का एग्जम्प्ट रहेगा। आज जो लोग भी बिहार में हैं उनको पूरी तरह स्वतंत्रता है चुनाव लड़ने का। कानून जब भी बने तो जितने पीछे के लोग हैं सबको 2 बच्चे हों, 2 से अधिक बच्चे हों, उसको लड़ने का अधिकार रहे। हम लोगों ने ये डिमांड उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, ये आगे के दिनों पर इस पर विचार करना चाहिए कि जनसंख्या विस्फोटक होती जा रही है, तो ऐसे परिस्थिति में इस पर विचार करना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है, जेडीयू के नेता हैं गोपाल मंडल, और उन्होंने काफ़ी कुछ बयान भी देते रहे हैं, उस कारण सुर्खियों में भी रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने डिप्टी सीएम को ही वसूली का भी उन्होंने आरोप लगाया है। आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई उन पर की जा रही है? क्योंकि बीते दिन बीजेपी के नेताओं पर जो है कार्रवाई की गई इस तरह के बयान देने के बाद, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व को इसकी जानकारी दे दी है। कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी जानकारी भी दी लोगों को कि हमने आग्रह किया है जनता दल यूनाइटेड को, जिस तरह हम कार्रवाई करते हैं आप भी कार्रवाई करें। इसलिए सख्त है, पूरी पार्टी भी सख्त है और स्तंभ भी है कि इस तरह का बयान किसी माननीय विधायक का हो, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। हमने कई सवाल इनसे किए और सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके सवालों का जो है जवाब अच्छा लगा हो और अपना कमेंट जो है जरूर बताइएगा। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।